राना ने काफी कोशिश की लेकिन शादी कहाँ है यह पता नहीं लगा पाया। उसने उस नंबर पर भी बार बार ट्राई किया जिस नंबर से उसे कॉल आया था, लेकिन वह नंबर भी नहीं लगा। तब वह जल्ला कर गया, नहीं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगा मैं। तभी अचानक उसे याद आया, हो ना हो यह देव जरूर अपने बेटे की शादी में जाएगा या नहीं तो बात जरूर करेगा। उसने तुरंत जय का लोकेशन ट्रैक किया और उसका फोन टेप करने पर लगा दिया, लेकिन वहां से भी कुछ पता नहीं चला। देव अपनी जगह पर ही था, वहीं जहां राना ने भेजा था। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसने देव को कॉल तो बोला, भाई टेंशन मत लीजिए, इस बार हम सक्सेस है। पर यह सुनकर भी राना को खुशी नहीं मिली, उल्टा नाराजगी बहुत बढ़ गया। इधर अभय बाबू को शक हो गया था कि राना को खबर भी लग गई तो शादी रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्होंने यह शादी शहर से दूर ग्रामीण इलाके में की। ना कोई हॉल ना किसी होटल की बुकिंग हुई, यहाँ तक कि कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। लेकिन फिर भी अमायरा को पता चल गया और उसने काफी कोशिश की, उसके बावजूद शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। दोनों कार में बैठकर विदा हो गए। उधर अमायरा भी अपने घर के लिए चली गई। कार में बैठा अनुभव रास्ते भर सोचता रहा, इस लड़की पर नजर रखनी होगी, यूं इस तरह चुप रहने वाली नहीं है। वह यह कुछ ना कुछ जरूर करेगी, अदरक को चोट पहुंचाने की कोशिश अवश्य करेगी। पर एक बात समझ में नहीं आई, जब इसे पता चल गया तो उसने अपने बाप को बताया, क्यों नहीं शादी रोकने क्यों नहीं आया वह। लेकिन क्यों आएगा, शायद वह भी तो यही चाहता था, इससे छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन प्रॉपर्टी उसके नाम है, इस बात को लेकर खफा भी तो बहुत है। क्या वजह है, पता लगाकर रहूंगा, वह मन ही मन बोल रहा था। इधर अदकाट बोल रही थी, 9th क्लास में थी तब मैं तुम्हें पहली बार देखा था और तभी तुम पर अपना दिल हार गई थी। तब मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि तुम एक दिन मेरे हो जाओगे। मन ही मन सोचकर वह मुस्कुराने लगे। वही अनुभव अभी कुछ सोच रहा था तो उसने टोक दिया, क्या हुआ, तुम इतना गंभीर होकर क्या सोच रहे हो। अनुभव ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरी बातों का जवाब दो, इस तरह गुमसुम क्यों हो, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो। अनुभव ने फिर जवाब नहीं दिया, तुमसे बात कर रही हूँ, सुनो इधर, यूं इस तरह मुंह क्यों फुलाए हो। इस शादी के लिए मैंने नहीं कहा था, तुमने ही जिद की, मैं तो रेडी नहीं हो रही थी। अमायरा ने भी कहा कि जबरदस्ती कर रहा है तो तुम पीछे हट जाओ, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पीछे हट जाती और मैं तुम्हें हटने देता। अनुभव ने तुरंत उसकी बात को काटते हुए जवाब दिया, पीछे हटना भी कौन चाहता था। उसने धीरे से कहा, क्या कहा तुमने, कुछ नहीं, बस यही बोल रही हूँ कि भले ही किसी भी परिस्थिति में हमारी शादी हुई पर अब निभाना तो पड़ेगा ही। तो मैं बोल रही थी कि छोड़ दो अब ये अपनी गुंडागर्दी, खून खराबा और बदला लेना बहुत हुआ। यह सब अब हम और तुम मिलकर एक छोटा सा अपना परिवार बसाएंगे जिसमें हम सुकून से रहेंगे, जहां सिर्फ प्रेम होगा, कोई बदले की भावना नहीं होगी। तुम कोई नौकरी ढूंढ लो, तुम काम पर जाना और मैं घर संभालूंगी। शाम को तुम जब थके हारे आओगे घर लौटोगे, तुम झट से तुम्हारे लिए पानी और चाय लेकर आऊंगी। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर चाय की चुस्की लेंगे, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। क्या कहते हो। उसकी बात सुनकर अनुभव को गुस्से के साथ आश्चर्य भी हो रहा था, कैसी लड़की है यह, मेरे समझ के बाहर है। मैंने बिना इसकी मर्जी के शादी कर ली, इसे परेशान होना चाहिए था, नाराज होना चाहिए था, पर यह तो बेहद सहज हो रही है, ऊपर से इतना बेबाक बात कर रही है। कुछ घंटे पहले तो शादी करने के लिए राजी नहीं हो रही थी, अभी इतना ख्वाब पाले बैठी है, इतने सपने देख रही है। अरे बोलो ना, कुछ पूछ रही हूँ, यह समय और जगह तुमको यह सब डिस्कस करने वाला लग रहा है, मुंह बंद रखो अपना। उसने भी जोर से कहा, हाँ है, अब तुम मेरे पति हो, तुम्हारे साथ मैं कहीं और किसी भी समय कुछ भी डिस्कस कर सकती हूँ और तुम्हें जवाब देना होगा तो आइंदा चुपचाप जो पूछूं उसका आंसर देना, इस तरह चिल्लाकर बात मत करना, चलो मेरी बातों का जवाब दो। मैं फिलहाल तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे रहा, घर जाकर बात करते हैं। घर जाकर तुम बात नहीं करोगे, तुम वहां से सीधे किसी को काटने मारने, किडनैपिंग या वसूली के लिए निकल जाओगे। अब की बार आंखें लाल कर उसकी तरफ देखा, चुप हो जाओ, तुम्हारी बातों से मेरा सर दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, मैं कुछ कहूँ तो कभी तुम्हारा सर दर्द होता है, कभी मुंह दुख रहा होता है, कभी मूड ऑफ होता है, पर चाहे कुछ भी हो तुम्हें मेरी बातें सुननी पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी, और यह क्या जबरदस्ती है। अरे कितनी बार कहूँ, अब तुम मेरे पति हो, मेरी सारी बातें
सुननी और माननी भी पड़ेगी, अगर नहीं मानी तो क्या तुम्हारी खोपड़ी वैसे ही खाली है? और खोखला कर दूंगी सुना सुना करके एक बात, और घर पर तो किसी को पता नहीं कि हमारी शादी हो गई। कम से कम अब तो कॉल करके बता दो अपने घर वालों को, अपने घर वालों को। क्या तुम्हारे घर में तो नौकरों के अलावा कोई है नहीं? चलो उसे ही कह दो, या रामू काका को कहो कम से कम आरती की थाली तैयार कर ले, हमारा गृह प्रवेश करवा दे। अपना मुंह बंद रखो, मैं यहाँ तुम्हारा बकवास चुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, और मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाला। काका को भी नहीं बोलकर उसने एयरपॉड अपने कान में लगा लिया। सामने कॉल पर राजन था। भाई सारी तैयारी कर दी है आप दोनों के गृह प्रवेश की? गुरबस आप जल्दी से आ जाइए। हाँ पहुंच रहा हूँ, फोन रखो। वाह, अपने आमी को बराबर जवाब देते हो और तभी तुम्हारा सर नहीं दुखता है? कुछ पूछूं कहूं तो सर दर्द शुरू हो जाता है। कभी मेरी बातें का जवाब नहीं देते, सीधे मुंह में फिर बोल रही हूं तुम मेरे बहुत बड़े गुनहगार हो। कैसे कैसे नहीं मेरा किडनैप किया, जबरदस्ती अपने घर ले आया, और अब बिना मर्जी के शादी भी कर ली। ऊपर से अब भी मेरी बातों का जवाब नहीं देते। अपनी पत्नी की बातों को इग्नोर करना जानते हो कितना बड़ा गुनाह होता है? अनुभव का दिमाग भरना चुका था उसकी बकवास सुनकर। जब उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो अदरका भी अब चुप हो गई। दिन भर की थकी हारी थी, जब शांत रही तो नींद आने लगी और बार बार झुकने लगी। यह देख अनुभव ने मन में कहा, उफ शांति हुई, इतना बोलती है। सच में अगर इसका बकबक करना बंद नहीं हुआ तो किसी दिन बोलने की वजह से मैं इसे मार दूंगा। मैं बस सुनाता, मुझे किसी की सुनने की आदत नहीं है। तभी अदरका आगे की तरफ झुकने लगी। अभी उसके सिर में चोट लगती उससे पहले ही अनुभव ने उसकी बाह पकड़ पीछे खींचकर छोड़ दिया। वह अभी गहरी नींद में थी तो सीधे उसके कंधे पर लुढ़क गई। उसने एकटक कुछ देर तक देखता रहा। अधखुली आंखों में सो रही वह बहुत प्यारी लग रही थी। नींद में भी इसकी आंखें खुली है। मुझ पर ही नजर है पता नहीं, पर यह लड़की मुझ पर धीरे धीरे असर कर रही है, वरना किसी का कुछ सुन नहीं सुनने वाला इसकी इतनी बकबक सुन लेने के बाद भी नाराज नहीं हो पाता लगता है। राना का कहा सच होने वाला। मेरे दिन सच में बदलने वाले हैं, पर नहीं जानता कितना बदलूंगा। मैं पहले वाला अनुभव बन जाऊंगा या फिर इस लड़की को अपनी लाइफ से हटाकर अपनी दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ जाऊंगा। मन में सोचते हुए अब की बार अनुभव सामान्य रहा और हल्की सी मुस्कान चेहरे पर आ गई। नींद में ही तुम प्यारी दिखती हो, बाकी जगी रहो तो बरसाती मेंढक की तरह तटर करती रहती हो। मन में बोलते उसने अपने हाथ उसके कमर पर लपेटकर उसे थोड़ा और करीब कर लिया। कुछ ही देर में दोनों पहुंच गए, पर अदरका अभी भी उसके कंधे पर गहरी नींद में सो रही थी। कार जैसे ही मेन गेट के अंदर आई तो रामू काका और राजन आरती की थाल लिए बाहर खड़े थे। अनुभव को तो जी में आया कि सीधे बाहों में उठाकर घर के अंदर ले जाऊं, जगाऊं नहीं, लेकिन दोनों को रस्म के लिए खड़ा देखा तो उसने धीरे से उठाते हुए कहा, अदरका उठो, हम घर पहुंच गए, उठो, आंखें खोलो अपनी। अदरका ने अलसाई आवाज में कहा, मैं नहीं उठूंगी, प्लीज तुम मुझे गोद में उठा लो ना। उठो, अभी कुछ रस्में बाकी है, भाभी बाहर आइए, गृह प्रवेश करना है। राजन ने कहा तो फिर रामू काका भी बोले, हाँ बहू रानी उठ जाइए, शादी के बाद पहली बार घर आ रही है तो गृह प्रवेश होना जरूरी है। रामू काका की बात सुनकर उसकी नींद अच्छे से खुल गई और वह कार से बाहर निकलने लगी, लेकिन वह कदम बढ़ाती उससे पहले ही लहंगे की चुनरी में पैर उलझ गया और वह गिरने लगी, पर अनुभव ने तुरंत उसे थाम लिया। रामू काका ने उन दोनों की आरती उतारी तो अदरका काका के पैर छूने के लिए झुक गई। काका सक पका गए, वह पीछे हटने लगे, लेकिन तब तक अदरका पैर छू चुकी थी, पर अनुभव अब तक यूं ही खड़ा था। अरे चलो तुम भी काका के पैर छूकर आशीर्वाद लो। अनुभव चौंक गया, अपने नौकर का पैर भला वह क्यों छुए, लेकिन अदरका ने फिर कहा तो वह उनके पैर छूने के लिए झुका, लेकिन काका पीछे हटने लगे। नहीं छोटे साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे लगेगा, लेकिन अदरका ने रुक लिया। अनुभव के पैर छूते ही रामू काका भावुक हो गए, आपके कदम बहुत शुभ है बहुरानी, देखिए कैसे पहले ही दिन कितना बदलाव आ गया मेरे अनुभव बाबू में। मेरा दिल कहता है आप छोटे मालिक को बदल देंगी, पहले वाला बना देंगी। काका मन ही मन बोल रहे थे, तब अदरका ने कहा, काका आशीर्वाद तो दीजिए जी। बहुरानी, भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, ये जोड़ी सलामत रहे, युग युगांतर तक आप दोनों में प्रेम बना रहे। काका बस कीजिए, अंदर आने दीजिए जी। बहुरानी, पर इस लोटे में जो चावल भरा है
उसको दाएं पैर से गिराकर आप घर के अंदर आइए। अदर का चावल का कलश गिराकर घर के अंदर गई। अंदर लाल रंग के आलता से भरा हुआ थाल था। बहुरानी इसमें पैर डालकर अपने पैर का छाप छोड़ते हुए आप अंदर जाकर कुलदेवी का आशीर्वाद ले लीजिए। हाँ, मैं सिर हिलाकर अदर का कुलदेवी के मंदिर में गई, जहां देखने से लग रहा था कि सालों से कोई पूजा पाठ नहीं होता है, कोई इधर नहीं आता। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। है कुलदेवी, मैं नहीं जानती मैंने सही किया या गलत, लेकिन आप अब आगे तुम ध्यान रखना, अपना साथ हम पर बनाए रखना ताकि अनुभव को इन सब से बाहर निकाल सकूं और एक सुकून का जीवन हम जी सके। तभी अनुभव कुलदेवी के मंदिर में ना जाकर अपने कमरे में जा रहा था। यह देखकर अदर का जोर से चिल्लाई, ए तुम भी इधर आओ, आशीर्वाद लो। इन सबको नहीं मानता हूँ और मैं नहीं लूंगा आशीर्वाद। देखो, शादी के बाद अपना जीवन शुरू करने जा रहे हैं, ना तुम्हारे माता पिता है ना मेरे किसी का आशीर्वाद तो होना चाहिए हमारे साथ। तो चलो हाथ जोड़कर झुको और आशीर्वाद लो। हमें किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। झुकने वाला, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इतने मगरूर रहोगे तो सद्बुद्धि कैसे आएगी। बोलकर उसने हाथ पकड़कर खींचा और वो झुकाने की कोशिश करने लगी। अनुभव अपना हाथ छुरा रह गया, लेकिन वह कब मानने वाली थी। जिद करती रही। अंत में अनुभव ने अनमन ढंग से हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हो गया, अब जाओ अपने कमरे में अकेले। तो और किसके साथ? किसके साथ? क्या मेरे साथ? अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ओफ हो, तब से यह क्या पत्नी पत्नी लगा कर रखी है, मन में बोलते हुए वह आगे बढ़ गया तो पीछे पीछे अदर का भी गई। अनुभव सीधे फ्रेश होने बाथरूम में चला। वही अदर का पिन निकालकर दुपट्टा हटाकर काउच पर फेंक दिया। अब जाकर थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। तब से इतना लंबा दुपट्टा संभाल संभाल कर परेशान हो गई थी। कुछ देर में अनुभव बाथरूम से बाहर निकला तो अदरका को सिर्फ ब्लाउज और घाघरे में देखकर चौंक गया। ए लड़की, दुपट्टा लो अपना। क्यों? अब नहीं लूंगी, मैं पूरा दिन संभाल संभाल कर परेशान हो गई हूँ। देखो, यह सितारे और मोतियों के चूह की वजह से कितनी इचिंग हो रही है। मुझे अपनी बाह दिखाते हुए अदरक ने कहा, हाँ तो चेंज कर लो ना, लेकिन तब तक दुपट्टा ले लो। तुम पर क्यों? यहाँ पर कौन है जो दुपट्टा लूं? अरे मैं हूं ना। हाँ तो अब तुम मेरे पति हो, तुमसे दुपट्टा क्यों लूं? अनुभव को जवाब नहीं सूझा तो धीरे से कहा, बहुत बेशर्म लड़की है, और नजरें फिर कर जाने लगा। ए रुको, तुमने शादी की इतनी तैयारी तो कर ली, पर क्या यह रूम डेकोरेट करवाने नहीं हुआ तुमसे? रूम तो अच्छा खासा डेकोरेट है, अब इसमें क्या डेकोरेशन चाहिए तुम्हें? चुपचाप सो जाओ, मुझे नींद लगी है। अरे क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है फर्स्ट नाइट में कैसे बेडरूम डेकोरेट किया जाता है? रेड रोजेस खुशबूदार कैंडल से कमरे कितना रूमानी बना रहता है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम कैंडल्स तो जलाओ। लेकिन क्यों नहीं सुहागरात मनाना है? अनुभव का कलेजा धक से रह गया। कैसी लड़की है, ऐसी बातें करते समय इतनी सहज कैसे हो सकती है? अरे मैं जब तुम्हें कुछ बोलूं तो तुम इस तरह चुप क्यों हो जाते हो? क्योंकि तुम जितना नॉन स्टॉप बकबक करती हो ना, इसे सुनकर मेरा दिमाग घूम जाता है। बोलकर वह जाने लगा, लेकिन वह आगे बढ़कर बोली, मैंने जो कहा पहले वह करो। अब की बार अनुभव ने गुस्से में दांत खींचते हुए उसका जबड़ा पकड़ लिया। दूध के दांत टूटे नहीं और इन्हें सुहागरात मनानी है। झेल पाओगे मुझे और मेरे प्यार को? चलो सो जाओ चुपचाप। अब खबरदार, जो इसके बारे में एक शब्द भी मुंह से निकला तो उसने भी तुरंत उसके कुर्ते को कॉलर पकड़ लिया। बोलूंगी तो क्या कर लोगे तुम? और तुम्हारा टॉर्चर झेलने के लिए, तुम्हारे ताने सुनने के लिए, तुम्हारी गोलियां खाने के लिए मैं बरी हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रेम के लिए मैं बच्ची हूँ। बोलो। अनुभव कुछ नहीं बोल पाया। सिर्फ शादी करनी थी, जल्दबाजी थी और कुछ नहीं। अभी मैं चेंज करके क्या पहनूंगी? सारे के सारे कपड़े पहने हुए हैं, घर में एक मेकअप नहीं है, मैं नावेदन यूं ही रहूंगी। अनुभव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम कौन हो? मैं आद्रिका हूँ, वह पहले थी। अब कौन हो? अब तुम्हारी पत्नी हूँ। कौन हूँ? देखो, मैं भले ही तुम्हें दैत्य बोलती हूँ, लेकिन तुम हो तो एक इंसान ही। अनुभव अपना सर हिलाकर रह गया। इससे बहस करना मतलब अपना समय बर्बाद करना। उसने उसकी बाह पकड़ खींचते हुए क्लोसेट रूम में ले गया। देखो, इसमें से जो ड्रेस, साड़ी, लहंगा, ब्लाउज, वेस्टर्न ड्रेस तुमको जो भी पहनना है इसमें रखा है, पहन लो। और इस तरफ सारे मेकअप के सामान है, जितना मेकअप करना है
करती रहना। अदरका ने जब देखा तो आंखें भरी कर देखती रह गई। इतना सब, अब मैं जा रहा हूँ, अब परेशान मत करना बोलकर वह बाहर निकल गया। तो उसने एक बार फिर कहा, सुनो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, काका से कहो ना मेरे लिए पास्ता बना दे। अगर काका सो गए तो तुम बनाकर ला दो ना। अनुभव ने गुस्से में देखा तो वह मुंह बनाते हुए कहा, सच बोल रही हूँ, बहुत भूख लगी है। सर, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, किसके संग, इसे कैसे झेल मैं, मन में बोलते हुए वह काका को पास्ता बनाने के लिए कहा और फिर वह भी चेंज करने चला गया। अदरका ने अपनी पसंद के एक नाइट सूट पहन लिया जिसके पेंट की लंबाई घुटनों से ऊपर थी। कुछ देर में काका ने उसके लिए पास बना दिया तो अनुभव लेकर आ गया। उसे इस ड्रेस में देखा तो ना जाने क्यों वह जरा असहज हो गया। तुमने ड्रेस क्यों पहना, और भी तो कितनी ड्रेस है, वह पहन लेती। देखो, मुझे जो अच्छा लगा मैंने पहन लिया, अब मेरे ड्रेस के बारे में कुछ मत बोलना, ठीक? जो जी में आए करो, लो इसे खाओ और चुपचाप सो जाओ। अब मेरा सर खाने की जरूरत नहीं, वह तुम्हारा सर खाने लायक भी नहीं है जो खाऊंगी बोलकर वह पास्ता पर टूट गई। इधर अनुभव ही चेंज कर टी शर्ट और ट्राउजर पहन लिया। तुम खाओगे, अदरका ने पूछा तो उसने ना में सिर हिला दिया। देखो, मुंह खोलकर जवाब दो, ऐसे सर हिलाकर नहीं। अनुभव ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपना तकिया और ब्लैंकेट लेकर काउच पर जाने लगा। रुको, कहाँ जा रहे हो? सोने जा रहा हूँ। पर वहाँ क्यों, चलो बेड पर आ जाओ, चुपचाप बेड पर। तुम सोती हो ना? हाँ, तो पहले सोती थी जब तुमसे शादी नहीं हुई थी, अब तो हम पति पत्नी है। चलो चुपचाप बेड पर आओ। अरे सुहाग रात नहीं तो कम से कम मेरे साथ सो तो सकते हो ना यार। अनुभव फिर भी नहीं गया, वह काउच पर जाकर लेट गया तो पीछे से अदरका भी आई और उसके बगल में जैसे तैसे लेटने लगी। अचानक से अनुभव की आँख खुल गई और वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। यह क्या बदतमीजी है, उसने गाल खींचते हुए कहा। इसे बदतमीजी नहीं, प्यार कहते हैं। पतिदेव शब्द सुनते ही उसके तरफ गौर से देखने लगा। चलो चुपचाप आओ वरना मैं भी यहीं सो जाऊंगी। अनुभव मरता क्या ना करता, बेचारा, उसकी मासूमियत के आगे वह चाहकर भी नाराज नहीं हो पाया। वह चुपचाप अपना तकिया और ब्लैंकेट लेकर गया और बेड के एक कोने पर लेट गया। देखो, मैंने तुम्हारी बातें मान ली तो तुम भी मेरी बात मान लो। दूसरे कोने पर तुम अपना ब्लैंकेट लेकर सो जाओ, पास आने की और मुझे टच करने की जरूरत नहीं। क्या कहा तुमने? मैं नहीं टच करूंगी तो और कौन करेगा? जिसे करना होगा वह करेगी, कम से कम तुम नहीं करो। देखो, पहली बार बोला है इसलिए छोड़ रही हूँ, आइंदा बोला तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। फिर अपना ब्लैंकेट फेंक दिया और तकिया उसके करीब लाकर उसी के ब्लैंकेट में घुस गई। उसके इस हरकत से अनुभव का रोम रोम सिहर उठा, एक अलग ही एहसास उत्पन्न हो गए मन में। वह दूर हटने लगा, वह जरा और करीब होते हुए बोली, अरे देखो, कम से कम मुझे पकड़ लो ना। अनुभव ने एक पल देखा और उसके सर को उठाकर अपनी बाहों पर रख लिया तो अदरका ने भी अपनी बाहें उसके गर्दन में लपेट दी। तुम अपना हाथ हटाओ, मुझे गुदगुदी हो रही है, कुछ देर होगी फिर आदत पड़ जाएगी। अब आदत डाल लो, जितना इसकी बात सुन रहा हूँ उतना ज्यादा मनमानी कर रही है। और कुछ बोलता उससे पहले ही अदरका ने उसकी दूसरी बाह पकड़कर अपने सर पर रखा और बोला, सहला मेरे बालों को, मैं सो जाऊंगी। और कोई उपाय नहीं था तो हौले हौले अपनी उंगलियों को उसके बालों में फिराने लगा। अदरका की आंखें बंद हो गई और वह अंदर ही अंदर भावुक हो गई। उसे याद भी नहीं अंतिम बार उसे इस तरह प्यार से किसने सुलाया होगा, वह ना समझ थी। तभी पापा गुजर गए और माँ कब गई और कैसे गई उसे यह भी नहीं पता। मन ही मन सोचते सोचते वो भी कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। अनुभव को जब पता चला कि वह सो गई तो उसका सिर उठाकर उसके तकिए पर रखा और कुछ देर तक उसे यूं ही देखते रहा। फिर उसके माथे पर एक किस करके उसे कंबल उड़ा दिया। बहुत प्यारी हो तुम और बहुत बचपना भी है। तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं, लेकिन वाकई तुम बहुत अच्छी हो। मन ही मन बोलकर अपना तकिया और कंबल उठाया और काउच पर जाकर सो गया। दोस्तों, क्या होगा अगली सुबह? अदरका अपने शादीशुदा जीवन कैसे शुरुआत करेगी? हमारा क्या हंगामा मचाएगी? अपने घर जाकर रहना कैसे पर्दाफाश करेगा? जय बने उस देव ठाकुर का जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।